राधा। जो बीमारी सबसे बड़ी इस जीव को लगी है उसका जिक्र नहीं। अगर उसको हम समझ जाएं तो इन छोटी मोटी बातों की तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा रोग इंसान को, इस जीव को लगा वही संसार में आने जाने का, और आना जाना बनता है कर्म के माध्यम से, और कर्म ये जीव खुद करता है। तो अब जो बात आई थी कि सतगुरु पूरा जो मिले मिटे कर्म का लेखा। अब कर्म का लेखा मिटवाने के लिए कहीं ज्योतिषी बैठे हैं, कहीं पंडित बैठे हैं, कहीं पूजा करने वाले बैठे हैं, कहीं आप दूसरे ऐसे लोगों के पास जाते हो जो प्रपंच रच के आपको भ्रम में डालते हैं या इधर उधर की बात बता के फंसा देते हैं। जाते हो अपनी उलझन को सुलझाने के लिए और वो आपको ज़्यादा उलझा देते हैं। इसलिए पूरे गुरु की ज़रूरत पड़ती है। इतनी बात तो समझ में आती है कि भाई गुरु की शरण में जाओ, गुरु के शरण के बिना हमारा कल्याण नहीं होगा, उद्धार नहीं होगा, हमारे भरम नहीं टूटेंगे। लेकिन अब गुरु भी क्या एक पेशा हो गया, गुरु डम बना दिया, गुरु इज्म चल गया, गुरु भी तरह तरह की बात बना के। इसलिए ये बात कहने में आई कि सतगुरु पूरा अगर मिल जाता है तो उसका लेखा नहीं मिल जाता है कर्म का, क्योंकि इस जीव कर्म के आधार पर अपनी योनि भोगने के लिए आता है। पीछे के भी अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं, नेक कर्म किए हैं, तो अच्छा जीवन मिला है, सर्वांग संपन्न है, अच्छे परिवार में जन्म मिला, अच्छी तरह लालन पालन हुआ, सब प्रकार के साधन मिले। ये हमारे पिछले अच्छे कर्मों का फल था। जन्म तो कोटि जन्मों का भटका खाने के बाद इंसान का मिलता है। स्वामी जी महाराज जिन्होंने राधा स्वामी मत प्रकट किया, वो कहते हैं ये तन तुमने दुर्लभ पाया। इसीलिए इस वाणी के अंत में हमने लिखा कि चेत चेत अभिचेत, ये मौका बीत न जाए। ये मौका क्या है कि इंसान कचौले का मौका अगर निकल गया तो हमारी इस जीव की अवस्था ऐसी है, जिस प्रकार से किसी कमरे में किसी को बंद कर दिया जाए, आँखों से वो अंधा हो, निकलने का रास्ता एक ही हो, तो अंधा आदमी रास्ता कैसे खोजेगा? वो दीवार से हाथ लगा के ढूंढने की कोशिश करेगा, मैं इससे कैसे बाहर निकलूं। ये माया देश हमारे लिए उसी प्रकार का एक बंद कमरा है। निकलने का रास्ता सिर्फ एक ही है कि मनुष्य की योनि, क्योंकि और किसी योनि में आपको चेताने वाला, बताने वाला, समझाने वाला, ये बताने वाला भी नहीं है कि हम दुनिया में क्यों आए थे। लेकिन गुरु तुम्हें बताता है कि अगर देखोगे थोड़ी समझ के साथ में, तो जिनसे रिश्ते नाते जोड़ते हैं, जिस लालच में पड़ के धन दौलत महल मकान कोठियाँ बनाते हैं, कितना सामान जुटाते हैं, लेकिन अंत समय में जब जाते हैं तो बड़ी ऊंची ऊंची आवाज़ में सिकंदर का नाम लेके कहते हैं, रावण का नाम लेके कहते हैं, और दूसरे धनवान कितने लोग हो गए, लेकिन सबका हाल क्या देखोगे? कोई साथ कुछ नहीं लेके गया। इंसान के साथ नेकी जाती है। नेक कर्म जो करता है वो हमेशा रहती है। महात्मा गांधी ने महल मकान नहीं बनाए, विनोबा भावे ने महल मकान नहीं बनाए, कबीर साहब ने झोपड़ी में गुजारा किया, दादू साहब, पलटू साहब सब ने रोटी हाथ पे लेके खाई। वो सोने चांदी की थालियों में खाने वाले नहीं थे, लेकिन उन्होंने उस राज को जो जान लिया कि प्रभु की भक्ति में जीव का कल्याण है। इस दुनिया में कोई किसी का ना भाई है, ना बंधु है, ना कोई और रिश्तेदार नातेदार है, ये मतलब के साथी हैं। जब तक उनका लालच स्वार्थ हमसे पूरा होता है ठीक है, जिस दिन पूरा नहीं होगा उसी दिन जिस प्रकार से किसान बैल की नाथ काट के बुढ़ापे में बाहर निकाल देता है,
इंसान को भी कईयों की ऐसी हालत होती है कि उनको वृद्धाश्रम दिखा देते हैं, उनको माँ बाप को रोटी तक देना पसंद नहीं करते। अब कल ही मेरे पास एक ऐसे आए कि उन बात सुन के हैरान हो गया। उनकी माँ भी साथ में, लड़का इधर खड़ा, उसकी पत्नी। बोला जी क्या करूँ, इन दोनों की नहीं बनती। ये कहती है मैं मेरी माँ के साथ नहीं रहेगी, वो कहती है कि इसकी माँ मुझे भद्दा बोलती है, वो कहती है जी बहू मुझे ऐसा बोलती है, मैं नहीं एक मिनट रह सकती। बोला क्या करूं? लड़का बोला जी मैं तो इन दोनों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, ना तो मैं मेरी माँ को छोड़ सकता और ना ही मैं पत्नी को छोड़ सकता। उसकी बेचारे की बात ठीक, फंस गया हो, क्या करे बताओ। ऐसी उलझन का जवाब क्या होगा? तो कहने का मतलब ये है कि इंसान सिर्फ अपना हित और अपना स्वार्थ चाहता है और कोई रिश्ता नाता नहीं है। जब तक तुम्हारे से किसी के काम निकलते हैं तब तक तुम्हारा है। जिस दिन काम कर्म से निकम्मे हो जाओगे सब कह देंगे तुझे नहीं पता, तेरी ऐसी बात होती है, ज़रूरत नहीं है, एक तरफ बैठ अपना काम कर, 2 रोटी खा और कुछ नहीं कर। कोई नहीं पूछता इंसान को। इसलिए ये तन बड़ा दुर्लभ मिला है, लेकिन कर्म इंसान का साथ जाता है। तो ये चीज़ें तो साथ देने वाली नहीं हैं, परंतु इन चीज़ों के बारे में जानते हम नहीं हैं। ना जानने का मतलब भूल का कारण क्या है? कितने ऊंची आवाज़ में कितनी बार दोहरा दोहरा के कहते हैं कि ये देश ही काल और माया का है। काल तो चलता भी जाता है, समय का नाम काल है, मौत का नाम भी काल है। काल उस शक्ति का भी नाम है जो सबको इसको कंट्रोल करती है। माया क्या है? माया है हमें छड़ने वाली चीज़ जो हर जगह होती हुई हमें नज़र भी नहीं आती। वो माया क्या है कि जिन चीज़ों के नाम काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, इंद्रिय भोगों के रसों में पड़ के जो काम करवा लेती है वो माया का है। माया तुम धन दौलत को ना मानो, वो भी एक रूप है उसका माया का। क्यों? वो भी ठगती है। उसके लालच में इंसान का कत्ल कर देता है 2 पैसे के लिए। वो माया ही तो है। जो छड़ने वाली शक्ति है वो माया है। इसलिए किसी को ये समझ नहीं आती कि इस काल और माया के देश में हम किस तरह से निर्वाह करें। लेकिन सतगुरु जो होगा उसको जो त्रिकालदर्शी है वो भूत, भविष्य और वर्तमान को जानता है। भूत को इसलिए जानता है रूह कहाँ से आई थी, पैदाइश क्या थी, कैसे आ गई। भविष्य को इसलिए जानता है कि जो कर्म अब नहीं बनाओगे भविष्य बर्बाद हो जाएगा। वर्तमान काल सबसे अच्छा है कि इसमें जो काम नहीं करेगा उसको पछताना पड़ेगा। भूत और भविष्य की बात को छोड़ के जो आपका वर्तमान काल है, हाजिर समय है, इस काल का पूरा लाभ उठाओ। ये मौका है, ये अवसर है, ये फागण मास है रूह के लिए। ये सबसे उत्तम जीवन है इंसान का। इसलिए कही कि ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया, या को अब वृथा मत खो, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ। भक्ति करो तो गुरु की करना, गुरु की भक्ति करो। अब आप कह दो कि गुरु की भक्ति तो व्यक्ति की पूजा होगी, व्यक्ति पूजा है ये। परमात्मा को छोड़ के आपकी पूजा करें, परमात्मा को जानते ही नहीं। क्या है परमात्मा? मनुष्य द्वारा निर्मित प्रतिमाओं को आप परमात्मा कहते हो, या किसी जल पेड़ को परमात्मा कहते हो, या तुम्हारी बनावटी देवता जिनको मानते हो उनको परमात्मा कहते हो। जो योनि में आता है, मरता जीता है, वो परमात्मा नहीं होता। वो परमात्मा नहीं होता। गुरु भी परमात्मा के और तुम्हारे बीच में कड़ी है। वो कड़ी तुम्हें उससे जोड़ देती है, रास्ता दिखाने वाले हैं, वो भ्रम निकालते हैं हमें। इसलिए कही कि पूरा गुरु जो मिल जाएगा ना, वो तुम्हें रास्ता दिखा देगा। तुम्हारा कर्म काटते, कर्म को कब इंसान काट सकता है? कर्म को देख के रोते हैं, चिल्लाते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, अपने साथी मर जाते हैं, कहते हैं कि परमात्मा ने गलत किया। अरे परमात्मा ने गलत क्या किया? जो कीड़ी से लेके हाथी तक सबका लालन पालन करता है,
वो इतनी पूरी की पूरी सृष्टि को रचने वाला, चलाने वाला, और उसकी बातों में हम कमी निकालते हैं, उसकी बातों में कमी नहीं है। हम उनसे ज़्यादा बुद्धिमान, ज्ञानवान नहीं हैं। ये उसकी रचना का खेल है, वो जो करता है, लेकिन वो भी करता नहीं है। वो जो भी जैसा करता है वो उसको भुगतते हुए देखता है। वो उनके लिए सिर्फ इतना करता है कि व्यवस्था बनाता है कि पाप किया है तो तू पाप की जगह चला जा, पुण्य किया है तो पुण्य की जगह जा, और भक्ति करके कल्याण के रास्ते पे चला तो मुक्ति को पा। उसका कोई दोष नहीं, कोई उसका इस बात में हस्तक्षेप नहीं है कौन क्या करता है। अगर उसका हस्तक्षेप होता तो डाकुओं को, ठगों को, लुटेरों को क्यों होने देता? नहीं, उसने जीव को आज़ादी दे दी, जीव को पैदा करके भेज दिया, यहाँ सौंप दिया काल महाराज को। काल महाराज अपने इशारे से नचाता है। परंतु जो बात कही कि भक्ति करो तो गुरु की करना, गुरु की भक्ति है क्या कि गुरु की आज्ञा का पालन करना। गुरु की भक्ति ये नहीं कि गुरु की पूजा ये नहीं कि नोट चढ़ाओ, कपड़े चढ़ाओ या प्रसाद लेके जाओ, ये पाखंड है। कोई लेके जाता है वो उसका भाव है, जो लेके नहीं जाएगा वो लेके आता भी नहीं है। प्रकृति का नियम है, जो जैसा दोगे वैसा मिल जाएगा आपको। किसी को प्यार देते हो प्यार मिलेगा, इज्जत देते हो इज्जत मिलेगी, नफरत देते हो नफरत मिलेगी। वो कोई देता नहीं तुम्हें, तुम खुद देते हो। तुम दे के देखो किसी को, एक को अगर हंस के बोलोगे वो तुम्हें गले से लगा लेगा। एक की तरह तुम आंखें निकाल के बात करोगे वो तुम्हें दृष्टि भर के भी नहीं देखेगा। इसलिए जैसा तुम अपने प्रति करवाना चाहते हो वैसा तुम खुद किया करो, लौट के तुम्हारे पास उससे 1000 गुना आएगा। प्रकृति का नियम है, एक दाना भी अगर किसान खेत में जाके बोता हजारों दाने पैदा होते हैं उस जैसे। प्रकृति का नियम अटल है, उसमें कोई भी तब्दीली नहीं है। जो ज्ञानवान है वो तो समझ जाते हैं, मूर्ख लोग शोर मचाते हैं, ये ऐसा क्यों हुआ, परमात्मा की गलती है, ये नहीं करना चाहिए था। नहीं, वो जो कहते हैं होनी तो होके रहे, अनहोनी ना हो, तुलसी मन मैदान में तान बिछोना सो। होनी होके क्यों रहेगी? होनी किसी ने नहीं करी। होनी है क्या? प्रारब्ध कर्म जो हमने किया उस कर्म का फल है वो। होनी कहते प्रारब्ध को इसनो नहीं मिटांदे क्यों? जे दारू हुंदा होनी दा तो रामचंद्र बन जांदे क्यों? सीता सतवंती नू फड़ के चोरी राकस ले जांदे क्यों? बड़ा इलाज हुंदा कर लेंदे इतने दुष्ट सानदे क्यों? राजा नल रानी दमयंती बन बन धक्के खांदे क्यों? बड़ा सियाणा राज युधिष्ठिर जुआ दुष्ट खिलांदे क्यों? ये क्यों हुए? प्रारब्ध के बस हुए, ये उनके परिणाम के बस हुए। बहुत चतुर थे, बहुत सियाणे थे, बड़े ज्ञानवान थे, तो वैसे उन्होंने गलतियां क्यों की? उनके बस की वह कर्म का फल था। लेकिन अगर सतगुरु के कहे में वो काम करते तो ऐसा नहीं होता। अगर सतगुरु उनको जो रास्ता दिखाता और उनको बताता उसके अनुसार चलते, लेकिन उसके अनुसार नहीं चलते तो उनको कष्ट उठाना पड़ता है, कोई भी हो। ये नहीं कि सर्वथा अगर गलती होती है तो भी गुरु को मंडो। इसलिए सत्संग की सतगुरु की महिमा गाई। सतगुरु तुम्हें क्या देगा? सब कुछ दे देता है, लेकिन लेते नहीं हो। लेने का मतलब तुम किस चीज़ को लेना मानते हो? जो चीज़ तुम्हें इन आँखों से दिखाई देती है, जिसका आकार है, उसके गुण दोष हैं, वो चीज़। लेकिन जो चीज़ तुम्हें दी जाती है भक्ति करने का, जिसको नाम कहते हैं, उपदेश कहते हैं, मंत्र कहते हैं, उसमें क्या स्वाद है? वो रसहीन है, स्वाद नहीं है कोई भी। कष्ट ही कष्ट भरे हैं उसमें। जो ही उसको अपनाने की कोशिश करोगे दुनिया भर की आफतें आपके ऊपर टूटी पड़ेंगी, सच्ची और झूठी भी। एक भी संत महात्मा फकीर का बताओ जीवन सही गुजरा हो तो किसी का भी। दुनियादारों ने सबको, क्योंकि उनको उनके विपरीत बात लगती है, परमात्मा के विपरीत नहीं है वो, लेकिन वो समझते हैं कि देखो कितने मूर्ख हैं। संत पलट के जवाब नहीं देते। किन के साथ क्या क्या हुआ? रविदास जी के साथ देखो, कबीर साहब के साथ देखो, कितनी बार उनको कभी जंजीरों में बांध के, कभी से कहीं बंद किया, कितनी यातनाएं दी गई। कहाँ नानक साहब दुनिया में
सिख धर्म फैला हुआ है, जेलों में चक्की पिसाई, कहाँ पलटू साहब ताते तेल की कढ़ाई में डाल दिया। 5वां गुरु अंगद साहब को जहांगीर ने गर्म पानी और ताते तवों पर डाल के उसके जीते जी उनको मुर्दा कर दिया। क्या बिगाड़ा था उन्होंने? लेकिन वो हंसते हुए। कहाँ तेग बहादुर का दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा बना, सिर काट लिया। क्या किया था उन्होंने? उन्हीं का एक सेवक आके कहने लगा कि अगर आप कहो तो मैं इनका नाश कर दूं। बोला कैसे करेगा? बोला कि आप जो गन्ने चूसते थे उसके छिलके चूसा करता, मेरे अंदर इतनी शक्ति है, मैं इनको सबको तबाह कर सकता हूँ। बोला अरे मूर्ख, तू जिसके गन्ने चूसे हुए छिलकों को चूस के ये इतना दम भरता है कि मेरे अंदर इतनी शक्ति है, मैं इनको तबाह कर दूँ, तो जिसने चूसा करता उसमें कितनी शक्ति है? वो क्यों नहीं बिगाड़ता इनका कुछ भी? कि मालिक का हुक्म है, ये कर्म है, ये प्रारब्ध है। इसलिए मैं कहता हूँ जब इस रास्ते पे मीरा बाई के साथ क्या नहीं हुआ, और मीरा बाई ने तुलसी साहब को लिख के भेज दिया कि मेरे अपने ही मेरे से इतने नाराज़ हो चुके हैं कि मुझे मार देना चाहते हैं, मुझे जहर देना चाहते हैं, मेरी बहुत वो कहते हैं कि तुम अच्छी नहीं है, कुल की बदनामी करती है। बोला कि हमारे लिए बताइए क्या उचित है। तुलसी साहब ने लिख के भेजा कि जहाँ जिसका अपना भी, जिसका भाई, जिसका पिता, जिसकी माँ अगर उसके पक्ष में ना हो या भक्ति के रास्ते से हटाएं या सही चलते हुए को गलत रास्ता दिखाएं, तो वो घर, वो माँ, वो बाप, वो बहन भाई छोड़ देना चाहिए, जो तुम्हें गुरु भक्ति से दूर लेके जाता है। ये दुनियादारी के लोग, नाना साहब को उनके पिताजी नहीं इस रास्ते में पढ़ना चाहते, अपने महाराज जी को उनके पिताजी नहीं चाहते थे। बोले काम किया कर, क्या रखा है भक्ति में, नहीं तो मैं ऐसा सिखाऊंगा, ऐसा भगत बनाऊंगा। ये इसलिए कहूँ ये इतना आसान तरीका नहीं, उस नाम में कोई रस नहीं है, भक्ति में कोई आनंद नहीं है, बड़े दुख हैं इसमें, बड़े कष्ट हैं। जो चलते हैं उनको पता लगता है, वो दुनियादारी के काम का आदमी नहीं रहता। लेकिन जो उस पर खरा उतर जाता है वो जानता है, जिसको भेद समझ में आ जाता है, वो इस मूर्खों की दुनिया में हंसता है कि देखो कितने नादान हैं, कितने मूर्ख हैं। ईसा मसीह ने यही कहा था जब सूली पे टांग दिया गया ना, तो कहते हैं कि परमात्मा पूछ रहा है कहो तो इनको सजा दूं। बोले आपकी बुद्धि ठीक कर दो ना सबकी, कि ये आपको मानने लग जाएं, जानने लग जाएं, समझने लग जाएं, ये भी मेरी तरह आपके पुजारी बन जाएं, ऐसा कर दो आप तो सब कुछ कर सकते हो। कहने का मतलब यह है, इसलिए कर्म का लेखा मिट जाता है। कर्म का लेखा दूसरा कोई नहीं मिटेगा। आजकल बड़ा आडंबर चला है कि गुरु तुम्हारा कल्याण कर देगा, हित कर देगा, लेकिन कर देगा कैसे वो नहीं बताते। वो तो अपने आप ही सब कुछ वो समझते हैं कि हाँ भाई कर दे, गुरु कर देगा सब कुछ। ये समझते हैं कि गुरु तेरा मुकदमा ठीक कर देगा, गुरु तेरा ब्याह बिगड़ा हुआ ठीक कर देगा, गुरु तेरी गरीबी ठीक कर देगा, गुरु तेरी बीमारी। अरे इंसान में बड़ी शक्ति है, तुम्हारे मन के अंदर बहुत शक्ति है, इतनी शक्ति किसी में भी नहीं है, लेकिन उस शक्ति को तुम जानते ही नहीं हो। और वो शक्ति है एकाग्रता की। तुम अपने आप को जिस दिन जान जाओगे, बड़े से बड़े रोग बीमारी को हरा दोगे। बीमारी पता नहीं कहाँ की कहाँ जाएगी। मैंने अखबार में पढ़ा था, एक लेडी अमेरिका की, उसके 5 हार्ट के ऑपरेशन हो रहे और वो 40 किलोमीटर की साइकिल दौड़ में दौड़ी। वो यहाँ तो एक छोटा सा कोई बात हो जाता है तो खाट पकड़ के बैठ जाता है। आदमी मरता कब है? अपने आत्मबल के हारने से। वो आत्मविश्वास को छोड़ देता है। और आत्मसात अगर करना चाहते हो तो आत्मविश्वास को जगाना होगा, अपनी शक्ति को पहचानना होगा। वो शक्ति शारीरिक बल की ज़रूरत नहीं है, मानसिक शक्ति की ज़रूरत है। डिवाइन लाइट आपके अंदर है, वो प्रभु की ज्योति है, हर एक के अंदर है। उस ज्योति को जानना और जगाना जब आ जाएगा ना, फिर निर्भय और निश्चिंत हो जाओगे। फिर समझ जाओगे ना दुनिया से मोह रहेगा, ना जीने से मोह रहेगा, ना दुनियादारी की वस्तुओं से मोह रहेगा। अपने सिद्धांत और नियम और मर्यादाएं याद रहेंगी तुम्हें कि तुम्हारा काम और कर्तव्य क्या है।
हर हाल में जो जिस लाइन में लग जाता है और उसके प्रति वो पूरा समर्पित हो जाता है तो उसको लाज लगती है, वो उसकी संभाल भी करता है, उसका काम भी करता है। इसलिए गुरु इस प्रकार से कर्म काटने का तरीका सिखाता है। एक दिन में नहीं आता, धीरे धीरे करके आता है। सत्संग का नाम बड़ा क्यों है? सत्संग में आते आते जब ये बात दिमाग में बैठ जाती है और उसको हम गुरु की आज्ञा में रहते हुए उनके कहे अनुसार कर्म करते चले जाते हैं तो हमारे अंदर के जो भ्रम है वो निकलते जाते हैं और स्पष्टता और सत्यता हमारे सामने आ जाती है। बहुत बहुत सबको आशीर्वाद। राधा